हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द किंग्स एकेडमी। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। एक टॉपिक मात्र हम लोग का बचा हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका है। लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वो आज हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनशिप between the zeros and the coefficient of quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था क्वाड्रेटिक का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या था? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हमारे पास। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इस पूरे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक इक्वेशन किससे बनता है? एक इक्वेशन बनता है बहुत सारे टर्म्स को मिला के। एक क्वाड्रेटिक टर्म, एक लीनियर टर्म, ये हो गया लीनियर टर्म हमारा, लीनियर टर्म। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये सेम ही है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म। अब हमको क्या पढ़ना है? हम लोगों ने जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोगों ने देख लिया था। अब हमको जानना है कि जीरोस और इनके जो कोएफिशिएंट है इस इक्वेशन के, उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो रिलेशन होता है। मैं ये सबको एक्स्ट्रा चीजों को मिटा दे रहा हूं। एक है हमारे पास सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये माइनस बी बाई ए। बी क्या है यहाँ पे? बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। ए क्या है हमारे पास? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक ये रिलेशन हो गया हमारे पास। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हमारे पास जो दो जीरोस आता था, है ना। अब बोला गया कि दो जीरो का अगर हम लोग प्लस करते हैं, जो हमारा दोनों वैल्यू आता है जीरोस का, उसको अगर हम लोग प्लस करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, अभी बस ये समझ लो, अब इसके ऊपर हम लोग सम्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है सी बाई ए, ठीक है। क्यों होता है भैया सी बाई ए? क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ है कि सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए होता है, ठीक है। सी मतलब क्या? कांस्टेंट टर्म। ए मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को अभी हम लोग देखेंगे सम्स करके कि ये सही होता है या नहीं। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं। लास्ट टाइम हम लोग लास्ट लेक्चर में मिडिल टर्म मेथड से जीरोस निकालना सिखाए थे। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हो, अदरवाइज मैं अभी फिर से यहाँ बताने वाला हूँ, यहाँ भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग and verify the relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसको कैसे करते थे? सबसे पहले इसको तोड़ते थे, है ना। यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या 1, इसका कोएफिशिएंट को और इसका जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करते थे, कितना आया 8 को हम लोग एलसीएम लेते थे 2 4 2 2। अब हमको इसको ऐसे तरह से लेना है जैसे 2 2 ज़ा 4, ये दोनों को एक साथ ले लिया और इसको एक अकेला ले लिया, ठीक है। तो क्या क्या बना हमारे पास? 4 और 2 बना, ठीक है। तो हमारा क्या होता था करना कि जो भी हम पेयर बना रहे हैं, जो भी हम ऐसे करके ला रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए जो हम लोग स्टार्टिंग में बोले कि इसका कोएफिशिएंट, इस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बराबर आना चाहिए, क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इनको प्लस या माइनस करके ये मिडिल बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो -4 -2 है ना। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? -4 -2 है, तो यहाँ पे हमको किसी भी तरह करके क्या लाना है? 2 लाना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्लस बैठाते हैं, प्लस माइनस माइनस, क्या यहाँ पे 2 आ गया? हाँ। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हम लोगों ने 2 के आगे प्लस बैठाया ताकि यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए। अगर हम लोग यहाँ पे प्लस बैठाते और यहाँ पे माइनस बैठाते तो ये +2 आ जाता है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस किए ताकि यहाँ पे भी माइनस आ जाए, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब क्या करना होता था? अब इसका कॉमन लेना होता है। x कॉमन लिए, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बचा क्या? x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिए, यहाँ पे भी क्या बचा? x माइनस 4, ठीक है। अब जीरोस निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता था? जीरोस निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको जीरो के बराबर कर दिया जाता था, ठीक है। इसको जीरो से इक्वेट कर देते थे। अब क्या बचा? यहाँ पे ये दोनों को एक साथ लिख लो, x माइनस 4, और ये जो बचा x और x प्लस 2, इसको इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको एक बार इससे इक्वेट कर दो, फिर इसको एक बार इससे इक्वेट कर दो। x माइनस 4 क्या हो गया? 0 के बराबर, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? x प्लस 2 0 के बराबर। यहाँ x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास यहाँ पे 2 जीरोस आ गए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसलिए हमारे पास 2 जीरोस आएंगे, एक 4 एक -2। अब हमको क्या बोला है? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या था हमारा? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना था? -b/a, है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये वाला इक्वेशन है। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये था ना। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं। हाँ, तो a के जगह पे कितना है? 1, a के जगह पे कितना है? 1, तो a हमारा कितना आ गया? 1, ठीक है।
b के जगह पे कितना है, b के जगह पे है -2, यहाँ पे प्लस b है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, b हमारे पास कितना है -2। इसी तरह से c कितना हमारे पास, c हमारे पास -8, c कितना है -8। इन दोनों को बस कंपेयर करके मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो -b/a, यहाँ पे b कितना है -2। अब देखो यहाँ पे -b ऑलरेडी है ना, तो -b का वैल्यू कितना है -2, तो फिर से -2, ठीक है। ये चीज़ बहुत बार गलती हो जाता है। a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो ये क्या हो गया, -+2, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, जो हमारे पास 2 जीरो आए हैं उनको प्लस भी कर देना। 2 जीरो हमारे पास क्या है, x4 और एक x -2, तो 4 + -2 है ना। 4 + -2 मतलब क्या, 4 - 2 विच इज 2, और ये भी -b/a भी 2 आया था, है ना, तो 2 = 2, ये प्रूफ हो गया। ये पहला हमारे पास प्रूफ हो गया कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, 2 = 2, सॉरी सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि जो सम ऑफ जीरो होता है वो -b/a के बराबर आया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट हमको वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो c/a के बराबर है ना। तो c/a हमारे पास कितना है, c कितना है -8, a कितना है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 जीरो हमारे पास क्या आया था 4, प्रोडक्ट मतलब क्या मल्टीप्लाई, इधर -2, तो इधर क्या आ गया 4 × -2, ये आ गया -8, और इधर भी है क्या -8, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो c/a के बराबर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम चीज फिर से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1, ठीक है। सेम चीज फिर से करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, जीरो निकालना है ना। तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई किए कितना आया 4, 4 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं 2 × 2 में, है ना। तो यहाँ पे 4s है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। देखो माइनस माइनस ये दोनों को प्लस या माइनस करके मिडिल वाला लाना होता है, तो माइनस माइनस प्लस, साइन किसका बैठेगा माइनस का, और 2 कितना हो गया 4, ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना होता है, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, और यहाँ पे 1 × 4 4 हो गया। अब कॉमन लेना है, यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं 2s, बचा क्या 2s - 1। अगेन यहाँ पे 2s + 1 है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है 1। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस हम लोगों ने ऑलरेडी कॉमन ले लिया इससे, तो बचा क्या 2s - 1 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर कॉमन ले लो 2s - 1, इसको एक साथ लिखो, और बचा जो 2s - 1 इसको एक साथ लिखो, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक बार इसको इससे इक्वेट कर दो, एक बार इससे इसको इक्वेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0, अगेन 2s - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे s आ गया 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। s का वैल्यू यहाँ पे कितना है हाफ, यहाँ पे कितना आएगा अगेन 2s इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो +1, s इज इक्वल टू ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाएगा तो डिवीजन में, यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे भी हाफ। इसके जो दो जीरोस आए हैं दोनों का वैल्यू क्या है हाफ, 1/2। अब हमको अगेन सेम चीज करना है, प्रूफ करना है कि इसका जो सम ऑफ जीरोस जो है -b/a के बराबर है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c। a के जगह पे क्या है यहाँ पे 4, तो a इज इक्वल टू 4, b के जगह पे क्या है -4, तो b इज इक्वल टू -4, c के जगह पे क्या है 1, तो c के जगह पे 1। अब देखो
सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस कितना कितना आया, हाफ और हाफ, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब क्या, माइनस ऑलरेडी है और बी का वैल्यू कितना है -4, तो -4, ए का मतलब क्या 1, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, तो लोचा हो गया रे, बराबर हो ही नहीं रहा, हाफ आया ठीक है, हाफ हाफ आया ठीक है। ए सॉरी सी का वैल्यू 1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सी का वैल्यू थोड़े बैठा है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 है, ए का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ये हाफ प्लस हाफ, ये कितना हो गया 1, और ये माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, तो वो 4/4 ये 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए कि सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस बी बाई ए के बराबर है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा 1/2 इंटू 1/2, हमारे पास दो जीरोस का प्रोडक्ट जो आएगा वो सी बाई ए के बराबर होगा। सी बाई ए कितना है, सी मतलब क्या 1, ए मतलब क्या 4, ठीक है। तो ये 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये हो गया हमारे पास आंसर। आप इसको लिख सकते हो प्रूव्ड। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट अब थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हम लोग इसके पहले क्या करते थे, ax² प्लस bx प्लस c, पहले x² होता था, फिर x का कोएफिशिएंट वाला टर्म होता था, पर यहाँ पे ये साइड कर दिया, तो इसको ऐसे ही करना शुरू कर देना नहीं है, ठीक है। पहले इसको सजा लो, 6x² - 7x - 3, अब ये आ गया फॉर्म में, ये वाला फॉर्म में ये आ गया। अब इसको 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। अब देखो 6 3 कितना होता है 18, है ना, 2 9 3 3। अब हमको क्या करना होता है, इसको ऐसे एक साथ लाना होता है किसी भी नंबर को, ताकि हमको प्लस माइनस करके ये मिल जाए और मल्टीप्लाई करके ये वापस से 18 मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग मान लो अगर 3 2 6 और 3 करते हैं तो क्या होगा, 6 में से अगर 3 जाएगा तो 3 और प्लस भी करेंगे तो 9। क्या ये मिडिल वाला आ रहा है, नहीं, तो हम लोग ये दोनों को नहीं लेंगे, ठीक है। ये दोनों को एक साथ लेंगे और इसको अकेला रखेंगे। 3 3 9, ये 3 3 9 -2 7 आ गया, देखो यहाँ पे भी 7 था, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे -7 है तो -9 + 2 -7, ठीक है। ये हो गया, और 9 × 2 तो 18 होता ही है, ठीक है। 6x² - 9x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x बचा, क्या 3x माइनस, सॉरी इसमें से 2x कॉमन नहीं ले सकते, 3x बचा क्या 2x - 3, यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा +1, कुछ नहीं कॉमन जाएगा मतलब क्या 1 कॉमन जाएगा, अंदर क्या है 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x - 3 3x + 1 इज इक्वल टू 0, फिर से दोनों को एक एक करके इक्वेट कर दो, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो +3, x इज इक्वल टू 3, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में 3/2। अगेन 3x इज इक्वल टू -1, इधर प्लस में, इधर जाएगा तो -1, x इज इक्वल टू -1/3। दो जीरोस क्या है हमारे पास, एक है 3/2, एक है -1/3। अब इसको करते हैं वेरीफाई, अगेन सेम, सम ऑफ जीरोस कितना होगा 3/2
प्लस -1/3, ये किसके बराबर होगा? -b/a के। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है यहाँ पे 6, b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है -7, c का कितना है? c का -3, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है? -7, a का वैल्यू 6, ये हो गया। अब ये देखो कितना आता है, 3/2 -1/3, 6, 3, 9 -2, इधर क्या है? माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 7/6, 7/6, 9 में से 2 गया तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, मतलब क्या? प्रूफ हो गया, है ना। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। सम ऑफ जीरोस जो है -a/b के बराबर हो गया। अब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या? 3/2 इंटू -1/3, ये किसके बराबर है? c/a के। c कितना है हमारा? -3, a कितना है? 6। तो ये देखो 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, -3/6, ठीक है। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया, ठीक है। आप लोग चाहो तो कॉपी कर लो। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का अगला लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।